पर बात कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज बाजार को दशा और दिशा देंगे? जी बिल्कुल, स्टॉक्स एंड न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहला टाटा केमिकल फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी की जो कंपनी की जो सब्सिडरी है केन्या में, वहाँ पे जो लीगल बैटल चल रहा था उसमें जो है कंपनी के फेवर में यहाँ पर जो है सब्सिडरी ने केन्या में जो है केस जीता है। यहाँ पर इसका जो केस का जो ऑर्डर है वो 783 करोड़ का है, जिसके चलते टाटा केमिकल फोकस में रह सकता है। दिलीप बिल्डकॉइन की बात करें तो यहाँ पर कंपनी को जो है वर्क ऑर्डर मिला है, जहाँ पर कंपनी को जो है तमिलनाडु से जो है 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए जो है L1 बीडर NH49 के लिए जो है अप्रॉक्सीमेटली 880 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है, जिसके चलते दिलीप बिल्डकॉइन फोकस में रह सकता है। इसी के साथ साथ RVNL भी फोकस में रह सकता है L1 बीडर के चलते, जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से कंपनी को जो है 165.5 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और पुल बनाने के लिए कंपनी को जो है 165 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ये जो ऑर्डर है, जिसके चलते RVNL भी फोकस में रह सकता है। ईपैक प्रीफैब की बात करें तो यहाँ पर कंपनी को जो है परचेस ऑर्डर मिला है, और जो कॉस्ट है इस परचेस ऑर्डर का वो 140 करोड़ का है। NTPC ग्रीन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी ने जो एक MOU साइन किया है, यहाँ पर पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के साथ यहाँ पर कंपनी ने एक MOU साइन किया है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, जिसके चलते NTPC ग्रीन भी फोकस में रह सकता है। HPCL की बात करें तो यहाँ पर HPCL भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर मुंबई रिफाइनरी में जो है ऑपरेशन जो है उसमें जो है कुछ परेशानी आ रही कंपनी को हाई सॉल्ट क्रूड ऑयल के चलते, जिसके चलते HPCL फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, जहाँ पर ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की जो सब्सिडरी है इंटरनेशनल, उसने जो अपने सितंबर मंथ के बिजनेस अपडेट अनाउंस किए हैं, और LCL वॉल्यूम जो है उसमें 6% का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है सितंबर मंथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें एयर वॉल्यूम्स की तो उसमें जो है 14% का अपडेट देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो मंथली बिजनेस अपडेट के चलते और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक भी जो है फोकस में रह सकता है। बिल्कुल रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम स्टॉक्स वाले न्यूज़ हमें बताने के लिए। इसी के साथ बाजार सवेरे में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, मैं और कविता आपके साथ कंटिन्यू करेंगे आज के बाजार में, जहां हम देखेंगे ब्रोकरेजेस आज कहां पर बुलिश है, और खबरों वाले शेयर्स पर हमारे मार्केट एक्सपर्ट के साथ भी चर्चा करेंगे। के ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं आज के सेशन के लिए। देखिए, संकेत अच्छे हैं, और अमेरिका में हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं वहां पर काफी अच्छी तेजी हुई है, चाहे एनवीडिया हो, मेटा, एप्पल, अल्फाबेट, ये सारे के सारे शेयर 2 से 4% चढ़े हैं। और इस हफ्ते जो मैग्निफिसेंट जो 7 जो कंपनीज हैं, अमेजॉन, एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इनके नतीजे आने वाले हैं अगले 2 दिन में, यानी कि कल और परसों में। तो उत्साह काफी अच्छा है। और एक और चीज, ये गुरुवार को ट्रंप की और जिनपिंग की बैठक हो सकती है, और उसको लेकर बाजार काफी ज्यादा उत्साहित हैं, और माना यह जा रहा है कि ट्रेड डील को लेकर काफी कुछ निकल के आ सकता है, कुछ ऑप्टिमिज्म उस फ्रंट पर जरूर बन रही है। यही नहीं, दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील के फ्रेमवर्क को लेकर सहमति बन गई है, और माना यह भी जा रहा है कि चीन ने जो रेयर अर्थ मिनरल के एक्सपोर्ट पर जो प्रतिबंध लगाए थे वो प्रतिबंध हट जाएंगे। चाइना अमेरिका की जो शर्तें हैं सोया मिल का जो इंपोर्ट बढ़ाने को लेकर, शायद इसको लेकर भी सहमत हो जाए। तो ये कुछ चीजें हैं, और उसके चलते हमने देखा कि तीनों के तीनों इंडेक्स अमेरिका में रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच गए हैं, डाउ, नैस्डैक और S&P 500। नैस्डैक में तेजी कल के सत्र में काफी अच्छी खासी रही, 400 अंकों से ज्यादा चढ़ा है। नैस्डैक 432 अंक चढ़ा है। और फिलहाल अगर आप फ्यूचर्स को देखेंगे तो वहां से संकेत थोड़े से मिक्स्ड हैं। डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर आपको हल्के से गेंस के साथ कारोबार करते दिखाई देंगे, और S&P फ्यूचर सपाट है, नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ये चीजें हैं निश्चित तौर पर। अब देखते हैं कि ट्रेड डील को लेकर क्या खबरें निकल के आती हैं। एशियाई बाजारों की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड ऊंचाई से निकेई फिसला है। हमने देखा था कि 50,000 के ऊपर निकला था निकेई, और डोनाल्ड ट्रंप की और वहां की जो नई राष्ट्रपति हैं ताकाइची, उनकी एक मुलाकात भी होने वाली है। जापान के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे, तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। अदरवाइज संकेत ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई है, ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। कोस्पी भी हमने देखा था कि लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा था। कोस्पी आज 1.25% के आसपास की नरमी के संकेत दे रहा है। लेकिन अगर आप और संकेत देखेंगे तो FOMC की बैठक आज से